Welcome to a new video. You are watching Speak English Guru. This is Raj. Guys, शुड की जो सीरीज चल रही है इस समय, और आप इस समय देख रहे हैं मॉडल वाली प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मॉडल्स हम लोग करा रहे हैं इस समय। और मॉडल का कैन हो चुका है, कुड हो चुका है, और इस समय चल रहा है शुड। तो गाइज, शुड में हम शुड करा चुका हूँ, शुड भी करा चुका हूँ। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे शुड हैव का यूज। शुड हैव का यूज कहाँ होता है, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। गाइज, मैं आपको बता दूं कि शुड हैव का यूज होता है पास होना चाहिए के अर्थ में। जब भी कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसके अर्थ में शुड हैव का यूज किया जाता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अगर हम बात करें कि कोई काम करना चाहिए था, हम पास्ट की बात करें, तो वहाँ पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास हो, जैसे कि आई हैव मनी, आई हैव मार्कर, आई हैव मोबाइल। मेरे पास कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। और एक तो यूज ये होता है, एक यूज होता है कि किसी भी काम को होना, जैसे कि पैसिव में जो यूज होता है ना, पैसिव ये होता है एक्टिव की तरह, ये होता है पैसिव की तरह। तो गाइस, जब पैसिव की तरह यूज होता है तो पैसिव में आप जानते ही होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले तो हम जानते हैं, हम ये वाला पास होना चाहिए, इस तरीके से कैसे सेंटेंस बनते हैं, और फिर हम जानेंगे करना चाहिए था के अर्थ में। देखिए, पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यानी कि यू शुड हैव अ बाइक। यू शुड हैव अ बाइक। शुड हैव का यूज हमें यू के बाद है एक बाइक। एक बाइक यानी एक बाइक आपके यू। अब यहाँ पर होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तो शुड हैव, बस इतना आपको लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, जैसे कि उसके पास एक एक्स्ट्रा बाइक होनी चाहिए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बाइक होनी चाहिए, तो यानी कि यू शुड हैव एक्स्ट्रा बाइक। आपके पास एक फालतू बाइक होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ स्पेयर बाइक। आपके पास एक होंडा की बाइक होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ होंडा बाइक। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। हो सकता है पता हो कि उसके पास होने चाहिए, हम बात करें क्योंकि वो एक रिचर पर्सन है, उसके पास एक दो लाख तो पड़े रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। वो कैसे मना कर रहा है भाई, देने के लिए होने चाहिए उसके पास पैसे। तो शी शुड हैव 1 लाख रुपीज। शी शुड हैव 1 लाख रुपीज। उसके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। और ही की बात करें तो हम बोलेंगे ही शुड हैव 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है आपका हमारे पास कम से कम 2 कार होने चाहिए। हम 2 लोग हैं और एक कार से सफ़र करते हैं। जब एक को जाना होता है तो दूसरा वेट करता है कहीं जाने के लिए, ठीक है। तो फिर आज वो कार आ जाती है, तब फिर दूसरा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 कार होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल आप कहीं भी जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी समय जाएँ, तो हमारे पास दो कार कम से कम होनी चाहिए। तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 कार्स। वी शुड हैव एटलीस्ट 2 कार्स। हमारे पास 2 कार होनी चाहिए। चलिए, हमारे पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए। मान के चलिए 2 भाई हैं, और 2 भाई कह रहे हैं कि भाई जो भी संपत्ति बटेगी, जो भी प्रॉपर्टी बटेगी, वो इक्वल बटनी चाहिए। तो हमारे पास दोनों भाइयों के पास इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि बराबर संपत्ति होनी चाहिए। तो वी शुड हैव इक्वल प्रॉपर्टी। इक्वल प्रॉपर्टी मतलब बराबर संपत्ति। चलिए, मेरे पास इस दिवाली नए कपड़े होने चाहिए। दिवाली आ रही है और दिवाली पर हमें नए कपड़े चाहिए। तो ये बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे पास इस दिवाली नए कपड़े होने चाहिए, मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा। ठीक है। तो आई शुड हैव, मेरे पास आई शुड हैव न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस दिवाली। ठीक है, ऑन दिस दिवाली। वेरी सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना। सेंटेंस को इस तरीके बना सकते हैं जैसे कि मेरे पास, यानी कि आई शुड हैव, मेरे पास होने चाहिए। ऐसे बनाते, देखिए मेरे पास होने चाहिए, यानी कि आई शुड हैव, ये बन गया। क्या होना चाहिए? नए कपड़े, तो न्यू क्लॉथ्स। कब होने चाहिए? इस दिवाली, तो ऑन दिस दिवाली। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। वेरी इजी स्ट्रक्चर है इसका। चलिए, नेक्स्ट है आपका अर्जुन के पास उसका पता होना चाहिए, यानी कि अर्जुन उसके बहुत क्लोज है और उसके पास उसका पता होना चाहिए। तो अर्जुन से पूछ लो, ठीक है ना, उसके पास पता होगा, कंफर्म करो। तो अर्जुन के पास उसका पता होना चाहिए, तो अर्जुन शुड हैव, अर्जुन शुड हैव, अर्जुन के पास होना चाहिए क्या? उसका पता। अगर फीमेल है तो हर और मेल है तो हिज, तो हर एड्रेस।
जरूर, जरूर के लिए आता है सर्टेनली, डेफिनेटली या श्योरली। तीन शब्द यूज होते हैं, इनमें से कोई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सर्टेनली, डेफिनेटली या श्योरली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो शी शुड हैव लैपटॉप। शी शुड हैव अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। या फिर ही शुड हैव लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। उसके पास कार होनी चाहिए, तो शी शुड हैव अ कार। उसके पास ज्वेलरी होनी चाहिए, तो शी शुड हैव ज्वेलरी। कुछ भी आप आइटम लगा सकते हो यहाँ पर लैपटॉप की जगह, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ तक हमारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। आगे हम या तो ये जो सेंटेंसेस थे वो इस टाइप के थे, किस टाइप के थे, इस टाइप के थे, पास होने चाहिए के। अब जो सेंटेंस है वो है करना चाहिए था। कैसा? करना चाहिए था। जैसे हम पहला एग्जांपल समझते हैं कि उससे इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। उससे इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस हम जो हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में तो बोलना होगा। कोई भी बात हो जाती है तो कि उसको पता ही नहीं था इस बारे में, तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं बताता उसको। तो ही शुड हैव टॉक्ड टू मी। ही शुड हैव टॉक टू मी अबाउट इट। उसको इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, चाहिए थी, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म आई है इसके अंदर। हम जब शुड में बात कर रहे थे कि करना चाहिए, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करना चाहिए था, तो शुड हैव लगा दिया, और जब हैव आएगा तो हैव की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि ये पास होने के अर्थ में हैव नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था। आपको मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था, यानी कि आप मेरे जन्मदिन पर नहीं आए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव कम। यू शुड हैव कम, ये कम जो है थर्ड फॉर्म है ना, कम कैम कम। ऑन माई बर्थडे, आपको मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन माई बर्थडे, आपको मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। जैसे कि सपोज हमें किसी मीटिंग में जाना है, और मैं मीटिंग में वहाँ लगभग पहुँच गया, और पहुँचने के बाद देखा वहाँ कोई नहीं है। मैंने कॉल किया, भाई हम यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। बोला नहीं सॉरी सर, वो तो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई। तो मैं उस समय बोलूँगा, भाई तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे फालतू में आ गया। तो कैसे बोलेंगे इसको? यू शुड हैव टोल्ड मी दिस। टोल्ड मी दिस, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस। तुम्हें मुझसे मुझे बताना चाहिए था। कब? अर्लियर, पहले। तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, उससे अब तक लौट आना चाहिए था, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया और जिस टाइम लौटने का था उसका, तो उससे अब तक लौट आना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगता। तो हम जब ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, कि ही शुड हैव रिटर्न टिल नाउ। ही शुड हैव रिटर्न, रिटर्न यानी कि रिटर्न की थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव रिटर्न। या फिर कम बैक, क्योंकि कम भी अपने आप में थर्ड फॉर्म है। कम बैक टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट है आपका, आप सभी को इस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप सभी को ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। दोनों ही मतलब यही एक ही है। हिंदी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही तरीके से बोलेंगे। कैसे? यू ऑल शुड हैव, आप सभी को, यू ऑल शुड हैव अटेंडेड दैट मीटिंग। तुम्हें उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड दैट मीटिंग, तुम्हें उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था, या फिर तुम सभी को उस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। उपस्थित को हम अटेंड वो आपके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट भी होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेड बोलेंगे उसको, तो प्रेजेंटेड का मतलब होता है, वहाँ पर अलग सेंस निकल के आता है। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस तक बढ़ते हैं। हमें यहाँ कार से नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली बहुत नैरो रोड्स हैं, और नैरो रोड्स होने की वजह से कार फंस गई, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, भाई हमें यहाँ कार से नहीं आना चाहिए था, बाइक वगैरह से आना चाहिए था, क्योंकि ये नैरो रोड है,
और नैरो स्ट्रीट की वजह से हम कार ना बैक कर पा रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से चला पा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, वी शुडंट हैव कम हियर बाय कार। वी शुडंट हैव, देखो शुड नॉट, क्या शुड नॉट, इसको मैंने बताया था आपको शुडंट, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम शुडंट बोलेंगे तो उसके बाद हैव लगा सकते हैं, और अगर हम ये बोलते हैं कि शुड हैव नॉट, नॉट हम बाद में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे, शुड नॉट, शुड हैव नॉट, और हम शुडंट लाएंगे तो वी शुडंट लगाएंगे, ठीक है। वी शुडंट हैव कम हियर, वी शुडंट कम, वी शुडंट कम हियर, वी शुडंट हैव कम हियर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था बाई कार, ठीक है, कार से। चलिए लास्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें ऐसी स्थिति में वहाँ से चले जाना चाहिए था। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन हो जो वहाँ पर तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था, तो आप किसी को बोल रहे हैं ये बात कि तुम्हें ऐसी स्थिति में वहाँ से चले जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन फ्रॉम देयर, वहाँ से चले जाना। इन सच कंडीशन, या फिर इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, ठीक है। यू शुड हैव गॉन फ्रॉम देयर, यू शुड हैव गॉन फ्रॉम देयर इन सच कंडीशन, या इन दैट कंडीशंस, उस कंडीशन में तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था। तो इस तरीके से जब सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में बनाने के लिए शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो मैंने शुड हैव का यूज़ आपको 2 टाइप से बताया, एक तो कोई चीज़ का पास आपके पास होना, या फिर दूसरा काम करना चाहिए था। तो गाइस वेरी सिंपल है, सिंपल। हमें जब कोई काम करना चाहिए था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम इसको जोड़ देंगे, एज ए पैसिव की तरह बना देंगे। और जब हम चाहिए के अर्थ में, चाहिए और पास होना चाहिए, अपने पास कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके अर्थ में करेंगे। तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल कोई भी आइटम जो है वो लगा देना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बिना एनी टेंशन यू कैन क्रिएट। डोंट वरी, जब तक मैं हूँ आपको ऐसी सेंटेंसेस सिखाता रहूँगा और ऐसे स्ट्रक्चर आप तक पहुँचाता रहूँगा, जिससे कि आप किसी भी टाइप का सेंटेंस बना पाएंगे। अब मेरी वीडियो जैसी आगे बढ़ती जाएंगी तो मैं नए नए कंसेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता तो आपको शुड का एक यूज करके ही ख़त्म करा देता, लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना सीखें, और इंग्लिश प्रॉपर बोलने के लिए आपको इन सब स्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की नीड होगी जो मैं इस समय आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल बोलना आता है और कई सेंटेंसेस में आप अटक जाते हैं कि इसको मैं कैसे बोलूँ, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर रेगुलर बने रहें। मेरी वीडियो सुबह 8 AM आती है, तो आप डेफिनेट उसको वॉच करें, ठीक है। आई होप आप वॉच करते होंगे। अगर आप पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मेरी लगातार वीडियो 8 बजे आती है। अगर आप नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे वीडियो आती है, और आप अगर फ्री है तो उस समय देखिए, अगर नहीं है तो जब आप फ्री होते हैं तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन देखना ज़रूरी है। अगर आप कुछ लाइफ में सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप अपना आधा सा 1 घंटे निकालिए, कुछ समय वीडियो देखिए, बाकी का अपना रिवीजन में दीजिए, और बाकी डेली यूज में इन सेंटेंसों का यूज़ करिए। तो गाइस मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।